हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो जो हमने आप लोगों को दिया था उसमें उन्होंने डिस्कस किया था सिंगल हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, और इसको हम लोगों ने किया था विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको कि हम लोगों ने कहा था डायग्राम बना हुआ है SHE कहा था या फिर NHE भी कहा था इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका एक नाम और भी होता है रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को जब हम दूसरे हाफ सेल से एक हाफ सेल से जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने से जोड़ते हैं तो फिर हमें उस इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल मिल जाती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये लास्ट टाइम शायद हमने नहीं बताया था, तो लेट्स सी। रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है हाइड्रोजन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। ये दोनों तरीके से काम करता है। मीन्स हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एज वेल एज इट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, 11th में किया हुआ है हाइड्रोजन चैप्टर में। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। अब अगर ये एनोड की तरह से काम करता है तो व्हाट वुड हैपन? एज एनोड, एज एनोड का मतलब कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है SHE जो है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 atmospheric प्रेशर। ये हाइड्रोजन गैस थ्रू दिस वन इज कमिंग ऑन दिस द प्लैटिनम फॉयल व्हिच इज कोटेड विद द ग्रेजुएटेड और द फाइनली डिवाइडेड द पार्टिकल्स ऑफ द प्लैटिनम। यहाँ पे हाइड्रोजन आती है, इट सेटल ओवर हियर एंड एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस, इट गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि हाइड्रोजन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन जो देंगे इसमें इस सोल्यूशन में HCl सोल्यूशन जो है 1M सोल्यूशन जो है इसमें ये पास हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस्ट हियर, ये इलेक्ट्रॉन जो ये प्लैटिनम फॉयल पे लॉस्ट हो रहा है थ्रू दिस वायर मूव टू द अनदर हाफ सेल व्हिच इलेक्ट्रोड हैज टू बी फाइंड आउट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ चला गया एंड इट एक्ट एज एन एनोड। ऑलराइट, अब यदि ये द सेम SHE एक्ट एज कैथोड टू, कैथोड के केस में क्या होगा? एज कैथोड इन केस ऑफ कैथोड हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के केस में एनोड से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ था 2H and gain the 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन कम ओवर ऑन द प्लैटिनम फॉयल। हाइड्रोजन आयन जो ये HCl का जो है H आयन, ये H आयन मूव करता है यहाँ पे फॉयल पे, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके दे फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सो व्हेन द SHE एक्ट एज कैथोड, इन दैट केस वी फाइंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, लेकिन जब ये एनोड की तरह से काम करेगा इन दैट केस इसमें बबल्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन है। सो बिकॉज ऑफ दैट वन द SHE इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। तो ये कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम शायद मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, दैट्स व्हाई इसको मैंने डिस्कस किया अभी। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बट वंस अगेन आई डिस्कस इलेक्ट्रो chemical cell and electrolytic cell. In electrochemical cell, as we know, chemical energy convert into electrical energy.
while in electrolytic cell, just reverse of this one is there, electrical energy converted into chemical energy. This one is spontaneous process and this one is non-spontaneous process. Spontaneous process means the electrical energy will be generating continuously till the chemical substance is present, chemical energy is there. But non-spontaneous means जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे तब तक ही केमिकल रिएक्शन होगी, उसके बाद नहीं होगी. इन द थर्ड वन, in this case the two half cells are there. इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होती है and these two half cells are having the two different electrode and the two different electrolytic solution, and these two half cells are connected by means of a bridge. What do we call that one as? Salt bridge. So salt bridge is two half cells connected through salt bridge. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता. In this case, two electrodes are deep in the same solution in one container. एक ही कंटेनर में ये डीप रहता है. Another difference is in electrolytic cell, anode is negative, cathode is positive. यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा. एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज एनोड नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. सो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड. इसमें एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. इन दिस केस फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ मूव करेगा. इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कैथोड की तरफ पास करके और फिर उस सर्किट में पास करेगा. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. समझ में आ गया होगा. 5 डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंसेस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली. ऐसा चीज़ समझ में आ ही गया है. आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अनदर पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ let me say dependence of EMF, electromotive force or electrolytics or self potential and concentration of solution. जैसा कि हम लोगों ने पीछे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स. एक डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैटर पे, सेकंड डिस्कस किया था टेम्परेचर एंड थर्ड वाज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे. दो को हम लोग कंसीडर नहीं करते बिकॉज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो है पर्टिकुलरली इन वन इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कांस्टेंट रखा जाता है. अगर हाफ सेल जो है जिंक है तो उसमें जिंक रॉड होगा, कॉपर वाले में कॉपर रॉड होगा, वो फिक्स रहता है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते. साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी हम लोग चेंज नहीं करते बिकॉज इट है रूम टेम्परेचर वी कंडक्ट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट. तो ये दो फैक्टर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. बट थर्ड फैक्टर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और इसको स्टडी किया था, इट वॉज स्टडीड बाय a great scientist whose name is
नस्ट उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की थी टू रिलेट द सेल पोटेंशियल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। इन दोनों में रिलेशनशिप उन्होंने डिराइव किया था थ्रू अ इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज नस्ट इक्वेशन। इस नस्ट इक्वेशन का हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन इसके एप्लीकेशन को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is measured at 298 Kelvin temperature or 25 degrees Celsius and 1 m concentration of solution, and this one is called as standard electrode potential। ये भी बताया था हमने, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E नॉट से। तो E नॉट जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, it is always measured at 298 Kelvin temperature and when the concentration of solution will be 1 m, 1 molar solution होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, always we cannot maintain the concentration of electrolytic solution 1 m, it varies, ये vary करता रहता है। So in that case what will be the electrode potential, because ये तो electrode potential under this condition है। तो यदि कंसंट्रेशन चेंज होता है तो इन दैट केस हाउ शैल वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर दैट वन नस्ट ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, जैसा भी मैंने बताया, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसे। Just for a reaction, a general reaction, Mn plus n electron gains to convert into solid form में। This is the m ion हो गया, n electron gain किया, reduce into the metal form में आ गई Ms। This is the reduction reaction। अब ये जो है reduction reaction का मतलब मान लिया जाए इट इज कैथोड, जबकि एनोड को भी हम लोग रिडक्शन में ही कन्वर्ट करते हैं, जब हमने डिस्कस किया था। तो ये कैथोड है, तो इसका मतलब कि ये एक हाफ सेल का हो गया। अब यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल कैथोड यानी मींस हाफ सेल हो गया। तो इस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए नर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव की थी। वो डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे नहीं करना, दैट विल बी इन द हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में किया जाएगा, जहाँ पे डायरेक्ट उनकी इक्वेशन को यूज करेंगे। एंड इन दैट केस द E इज इक्वल टू E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज E नॉट। अब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में कैसे डिपेंड करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन में पे डिपेंड करेगा, अगर ये ज्यादा होगा या कम होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज करती है, तो द चेंज विल बी देयर इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपैरिजन में या तो ज्यादा होगा और या फिर कम होगा। सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज E सेल इज इक्वल टू, और E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT by NF ln Ms upon Mn plus। This is the equation that is called the Nernst equation। We can say that yeah, it is all right। इस equation की help से, with the help of this equation, we measure the electrode potential of the half cell and then we measure the cell potential of the complete cell। Okay, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। Let me explain it। E is equal to E नॉट Mn plus oblique M, ये लिखा जा सकता है यहाँ पे, माइनस where R is the gas constant।
R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दैट इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं 8.314। T is the temperature, absolute temperature that is 298 Kelvin divided by N is the number of electron exchange between the anode and cathode or redox reaction. Number of electron exchange in redox reaction। मालूम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी redox reaction पे ही बेस्ड है। So that is the number of electron. F is the Faraday constant, and it is equal to 96,500 coulombs. 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया जाए तो n will be, because n is not known to us। अब यहाँ पे n हम लिखेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में जो उन्होंने किया था n इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, तो n is the number of electron। एक्चुअल केस में the n value may vary 1 2 3 4 5 6, it may be anything, and F is equal to 96,500 ln that ms and mn plus aqueous। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन। 11th में किया हुआ है, इक्विलिब्रियम में किया था हम लोगों ने। स्क्वायर ब्रैकेट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन aqueous form। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, Ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, तो वी कन्वर्ट इट इनटू द लॉग। लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं और एक फॉर्मूला होता है ln x इज इक्वल टू 2.303 log x के बराबर। अंडरस्टैंड? तो ये log ln ये वैल्यू हो गई, इसको रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन। तो e इज इक्वल टू e नॉट mn प्लस ऑब्लिक m माइनस, इस पूरे को सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करते हैं, देन द वैल्यू कमिंग इज आउट टू 0.059 बाय n। ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके 0.059 n के बराबर होती है डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे ln की जगह क्या लिखेंगे, ln x की जगह लिखेंगे 2.30, मिनट, जस्ट ए मिनट, इस वैल्यू को भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे। लेट इट बी 3.14 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96,500 इंटू 2.303। ln को कन्वर्ट करेंगे log and then ms concentration of m divided by concentration of aqueous solution। Now in the next step, e naught mn oblique m minus, अब ये पूरे को यहाँ पे ये सॉल्व किया जाए इस वैल्यू को, then it comes out to 0.059 by m and log this is ms upon mn plus aqueous solution। This is the relationship between the electrode potential and the concentration of the electrolyte। ये concentration of electrolyte यहाँ पे होगा। If it varies, then it will change। और जो भी चेंज होगा तो चेंज होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल। ये मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? अब आता है यहाँ पे, इसको रब कर रहा है। नाउ वी हैव टू मेजर EMF और सेल पोटेंशियल। पूरे सेल की पोटेंशियल हमको मेजर करनी है। दिस इज द फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर द हाफ सेल के लिए। दिस इज फॉर हाफ सेल। और जबकि हमें मालूम है कि सेल में क्या होती है, 2 हाफ सेल्स आती है, इसमें 2 हाफ सेल होती है। और 2 हाफ सेल में क्या किया जाता है, ये भी हमने मेजर किया था कि EMF ऑफ द सेल इज क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से एनोड का भी फाइंड आउट करेंगे और कैथोड का भी फाइंड आउट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। सो लेट्स सी इसको कैसे किया जाएगा।
इसको करने के लिए लेट यू टेक द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, दैट इज द जिंक कॉपर सेल। इसमें रिएक्शन जो होती है या इसकी सेल नोटेशन Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस Saltdish copper ion aqueous form oblique copper solid. This is the cell notation. This is the anode and this is cathode. ये सब करवाया हुआ है कैसे सेल नोटेशन लिखा जाता है। पहले एनोड लिखते हैं फिर कैथोड लिखते हैं, दोनों के बीच में 2 वर्टिकल लाइन सॉल्ट होता है। एनोड में पहले इलेक्ट्रोड एंड देन एक्वस सॉल्यूशन, कैथोड में पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड देन इलेक्ट्रोड, ये लिखा जाता है। रिएक्शन क्या होगी इसमें, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Zn बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू जिंक आयन, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये कॉमन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट एंड देन Zn2 प्लस एंड प्लस कॉपर। नाउ दिस इज द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट मीन्स सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या EMF फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा, तो EMF फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट E इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला किया था हम लोगों ने। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एनोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, कैथोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो पूरे सेल का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। सिंस ई सेल जिसको हम लोग EMF भी कहते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने किया था E कैथोड माइनस E एनोड। डैनियल सेल हम लोगों ने लिया है, डैनियल सेल में देखा था कॉपर जो है कैथोड का काम कर रहा था, यानी ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E, और एनोड जिंक है तो Zn2 प्लस Zn। ये Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn का मतलब रिडक्शन हो रहा है, याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल में। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर तो कैथोड का काम करता है, रिडक्शन होता है, तो दैट इट विल बी एज यूजुअल Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। कभी भी यहाँ पे Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस नहीं लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो ये हमें मालूम है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि अभी जो नॉन इक्वेशन हम लोगों ने यूज़ किया था उस नॉन इक्वेशन को इसके लिए यूज़ करेंगे, यानी दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड के लिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस Cu के लिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नॉन इक्वेशन E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 बाई n log Cu अपॉन Cu2 प्लस। याद आ रहा है, यही हम लोगों ने किया था कि इसके पहले में जो हमने एक्सप्लेन किया था, हाफ सेल का पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल और इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 बाई n log Cu, इलेक्ट्रोड हो गया, सॉलिड हो गया, एंड Cu2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो हो गया कॉपर के लिए। इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर जिंक के लिए, Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 बाई n log इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय concentration of the concentration of the electrode that is made of zinc and the concentration of electrolytic solution of zinc sulfate, सेम मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है Zn2 प्लस एक्वस। ये हमने फाइंड आउट कर लिया 1 एंड दिस इज द सेकंड। नॉन इक्वेशन से हम लोग हाफ सेल का फाइंड आउट करते हैं, तो नॉन इक्वेशन से एक कैथोड का फाइंड आउट किया, नॉन इक्वेशन से एनोड का फाइंड आउट किया। अब हमें पूरे सेल का निकालना है, तो पूरे सेल का कैसे निकालते हैं बताया था ये चीज। रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा होता है, यानी कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा
एनोड का कम होगा, उन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, पूरे सेल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया जाए। तो लेट मी डू द सेम थिंग। Substituting the values in equation, E cell is equal to E cathode minus E anode. This is cathode and this is anode. अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए, इसको हम रब कर देते हैं। E cell is equal to E naught Cu2 plus oblique Cu minus 0.059 by n log copper and then copper ion माइनस, क्योंकि माइनस करना है माइनस का साइन लगा दें। अब ये दूसरे को यहाँ पे लिख दें हम लोग, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, जिंक के लिए क्या हो जाएगा, E naught Zn2 plus oblique Zn, अगेन माइनस, ब्रैकेट में कर लें इसको 0.059 by n log concentration of zinc divided by concentration of solution। ये इक्वेशन में मिल गई। दोनों को हमने क्या किया, कैथोड के पोटेंशियल को और एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर दिया, कैथोड में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर दिया गया। लेट मी सिंप्लीफाई इट। यहां पे देख रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसको भी काम किया जाए, ओपन करने इसको, तो ओपन करने पे E naught Cu2 plus oblique Cu minus 0.059 by n log Cu by Cu2 plus minus E naught Zn2 plus oblique Zn plus 0.059 by n log Zn oblique Zn2 plus। अब यहाँ पे काम किया जाए, इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, E naught Cu2 plus oblique Cu minus E naught Zn2 plus oblique Zn, इन दोनों को एक साथ लिख लें। अब ये दो बचे यहाँ पे, इनको एक साथ लिख लिया जाए, माइनस 0.059 by n log copper divided by copper ion minus 0.059 by n log Zn by Zn2 plus n। ओके, अब इसमें डिफरेंस ऑफ दिस टू, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड। ये भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसको हम सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। पूरे सेल का ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, क्योंकि कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं तो सेल की पोटेंशियल आती है, और यहाँ पे माइनस करने पे क्या दोनों ये क्या स्टैंडर्ड है, तो दैट इट इज द ई स्टैंडर्ड। तो E डॉट सेल हो जाएगा इन दोनों का, माइनस इन दोनों में दिस वैल्यू इज कॉमन, 0.059 by n इज कॉमन। अब इसको ब्रैकेटेड कर दें, अगर हम लोग बाहर माइनस ले रहे हैं तो अंदर में बच गया लॉग कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर आयन, माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये लेने बाद ये प्लस हो जाएगा, तो इट इज जस्ट ए मिनट, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, जिंक का प्लस है, तो प्लस है क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा लॉग Zn और Zn2 प्लस, ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम में डिवीजन का रूल क्या होता है, जब दो कंपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्टेड होते हैं तो वो डिवीजन में हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो दैट इज E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग, अब ये यहाँ पे जिंक इसको डिवाइड करेगा, कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर आयन मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये हो गया। नाउ
Further, we know that concentration of solid is always, since concentration of copper is equal to concentration of zinc इक्वल टू 1 होता है, सॉलिड की concentration 1 होती है हमेशा सॉलिड के केस में, एक्वस की हमें मेजर करने पर डिफर करती है, तो दैट्स वाई ये भी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, ये भी सॉलिड फॉर्म में 1 हो जाएगा, तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log Zn2 plus oblique CO2 plus. This is the पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इस इक्वेशन से आ गया, यानी E नॉट से हो गया 0.059, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंड यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन Zn2 plus and CO2 plus. Now if you are taking so that we have derived the equation for measuring the electrode potential of the cell. एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टू यू. अब ये हमें कोई भी सेल दिया हुआ हो तो उससे हम उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं. Ag प्लस ट्वाइस Ag प्लस हो गया. नाउ दिस वन विल बी ट्वाइस Ag प्लस CO2 प्लस. ये इसकी इक्वेशन हो गई. अब हमें इसका सेल फाइंड आउट मींस सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. कैसे किया जाएगा? बस उस इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट अप कर देना है. दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल. E नॉट सेल का मतलब क्या हुआ? कॉपर यहाँ पे ये सिल्वर कैथोड, ये कैथोड का काम कर रहा है और कॉपर एनोड का काम कर रहा है. इसका मतलब E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये हो गया. एंड देन माइनस, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, माइनस 0.059 by n. अब पहले वाले में क्या देखा था हम लोगों ने? Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस था. Zn2 प्लस कहाँ पे था? प्रोडक्ट में था. देखो अगर प्रोडक्ट और Cu रिएक्टेंट की तरफ था, तो यानी यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या रहा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, ये सॉलिड फॉर्म में ये 1 हो जाएगा, तो एक्वस में ये क्या हो गया? प्रोडक्ट के फॉर्म में और ये रिएक्टेंट के फॉर्म में. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस. नाउ वन थिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर आयन जो है 2 है. 2 moles of silver ions are there, so that's why the coefficient of the silver ion is raised as the power of the concentration of silver ion. It will be raised by 2. अब यहाँ पे ये पूछा जाए कि कॉपर में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कॉपर आयन की कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पावर 1 नहीं लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं. लेकिन अगर कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा होती है तो दैट विल बी रेज्ड एज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सो ये इसका हो गया ई सेल ऑफ द कॉपर AgNO3 सेल या कॉपर Ag सेल अगर बनाते हैं तो उसमें कुछ सेल का पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी लाइक दिस वन. अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं E नॉट सेल, इसको शॉर्ट में लिखें E नॉट सेल माइनस 0.059 by n log, और ये एज इट इज Cu2 प्लस बाय Ag प्लस टू द पावर 2. अब यहाँ पे याद रखना है इन दिस केस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा रेज विद द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट. अब ये कोफिशिएंट अगर A और B है दोनों का, तो उस जो कोफिशिएंट से इनकी पावर रेज कर जाएगी, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो ये पार्ट यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है. डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसकी प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे. आज की जितना अच्छी तरह से इसको सुनिएगा. अगर ऑडिबल अगर वीडियो की ऑडिबिलिटी थोड़ी सी अगर
डिक्रीज होती है या थोड़ी सी कम रहती है, इन दैट केस आई रिक्वेस्ट यू टू यूज द ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको एकदम साफ सुनाई देगा और समझ में भी आएगा। थैंक यू।